नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है। युद्ध के परिणाम पर अर्जुन अपना शोक प्रकट करता हुआ है और इसमें अर्जुन को विषाद हो गया है। वो डीप डिप्रेशन में चले गए हैं और युद्ध होगा तो उसके परिणामों की उनको चिंता हो गई है। हम लोगों को भी तो चिंता होती है ना, ऐसे ही अर्जुन को भी, जो इतने महान धनुर्धर थे, उनको युद्ध के परिणामों को लेकर के वो चिंताग्रस्त हो गए हैं, चिंतामग्न हो गए हैं। और अब मैं इसका पहला श्लोक पढ़ रही हूँ। अथ प्रथमो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय, हे संजय, युयुत्सव युद्ध की, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्र धर्मभूमि, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में, समवेतः इकट्ठे हुए, युयुत्सवः युद्ध की इच्छा वाले, मामकः मेरे, च और, पांडवः पांडु के पुत्रों ने, एव भी किम क्या, अकुर्वत किया, युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में मेरे और पांडवों के पुत्र इकट्ठा हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, यह प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय जी से पूछा। अब आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे। इसकी हम व्याख्या आरंभ करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहीं तपस्या की थी। यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। देखिए, उस समय युद्ध के लिए भी पवित्र भूमि का ही चुनाव किया जाता था। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः धरती, जमीन को लेकर ही होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं, क्योंकि कुरुवंश तो एक ही है ना। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान अधिकार लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वाले का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। और एक बात यहाँ पर बहुत सुंदर लिखी गई है, माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी, कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उन्होंने कहा, भगवान मुझे मेरे जीवन में खूब विपत्तियां आए, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है, मुसीबत आती है, तभी तो हम लोग भगवान को याद करते हैं ना। सुख में तो हम भूल जाते हैं,
दुख जब हम पे आता है तभी हम निरंतर भगवान के नाम का जाप करते हैं। तो पहली बात, उनमें सुख लोलुपता नहीं थी, सुख का लालच बिल्कुल भी नहीं था माता कुंती के अंदर, परंतु उसके मन में उनको लेकर दो बातों को बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसा घृणित कार्य, ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो दैत्यों के काम है, दानवों के काम है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। समवेता युयुत्सवः। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि वह बिना युद्ध के तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं देगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, रीति से हो अथवा कुरीति से हो, किसी भी तरह से उसको राज्य चाहिए ही था। ऐसा भाव उसके मन में था, दुर्योधन के मन में ऐसा ही भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उसी माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे। मामकाः पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनका पूर्ण सम्मान करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामकाः पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, वह भेदभाव करते थे। फिर भी पांडवः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, वे पक्षपात करते थे, वे अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में भेदभाव करते थे। अपने पुत्रों के प्रति उनका मोह बहुत अधिक था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाः यानी मेरे, और पांडवों के लिए पांडुपुत्र थे तो उनके लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का
दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गाँव में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम, स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। परंतु ऐसा हम सब क्या कर पाते हैं? जरा सोचें। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए, तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? यही प्रश्न तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जब आए थे, तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। मामकः और पांडवा, इनमें से पहले मामकः पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे। प्रथम अध्याय के ही उसके हम आगे पढ़ेंगे। वे यह उत्तर देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उन सबके दिल डर के मारे दहल गए, कौरवों के दिल। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत, किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। यहाँ पर हम ये स्वामी राम सुखदास जी ने किम शब्द के 3 अर्थ बताए हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। लेकिन हम यहाँ पर किम शब्द का अर्थ हम प्रश्न के रूप में ही लेना ठीक समझेंगे। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। परिशिष्ट भाव यह है, मेरे पुत्र यानी मामकः और पांडु के पुत्र यानी पांडवः, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुआ, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और उनमें अज्ञानता भी बहुत थी। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकः और पांडवा के भेद से ही हलचल पैदा हुई धृतराष्ट्र के मन में। और अर्जुन के मन में जो हलचल हुई, जो अर्जुन को डिप्रेशन हुआ, तनाव हुआ, उनके मन में विषाद हुआ, जो अभिलाषा हुई, उनके मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई अर्जुन के मन में, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक सुना, हमने उसकी व्याख्या सुनी, और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।